हेलो स्टूडेंट्स, रिवीजन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 तक का हम लोग रिवीजन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यदि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात प्रकाश का चाल दिया गया है और कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 में यदि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अर्थात जल का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। यदि किसी माध्यम का क्रांतिक कोण 30 अंश हो, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अर्थात हमको n का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 29 में जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसकी क्या नहीं बदलती है। जैसे प्रकाश का मार्ग तो बदल जाता है, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है कि उसका नहीं बदलता है, ये हमको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम के अंग्रेजी के किस शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात वह कौन सा शब्द है जिसके द्वारा हम वर्णक्रम में प्राप्त सभी प्रकाश के रंगों का ज्ञान हम कर सकते हैं या उसे हम याद कर सकते हैं। तो वह कौन सा शब्द है, हमको शब्द बताना है। इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन हो गए और बारी बारी से इन 30 प्रश्नों का आंसर हम देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर n बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो n का मान दिया है 3/2 = 3 × 10⁸ ये प्रकाश की चाल है, और माध्यम में प्रकाश की चाल माने कांच में प्रकाश की चाल नहीं मालूम, उसको हम कांच में प्रकाश की चाल ही लिखेंगे। और इसके बाद त्रिया गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × कांच में प्रकाश की चाल = 2 × 3 × 10⁸ ये हो जाएगा। और उधर 3n है, इसलिए 3 आकर इधर डिवाइड कर देगा, तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 3 × 10⁸/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपको 2.10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है कांच में प्रकाश की चाल मिल जाएगी। अर्थात कांच में प्रकाश की चाल जो होगी वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। आंसर नंबर 27 n बराबर प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और जो है जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 2.25। तो डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे, तो 300/225 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.3 हमें प्राप्त होता है। अर्थात जल का जो अपवर्तनांक होगा वो 1.3 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 में c का मान 30 डिग्री दिया गया है, n का मान मालूम नहीं है, तो n बराबर 1/sin c के फार्मूले से लगाएंगे। 1/sin c का मान दिया है 30, तो sin 30 हो जाएगा। 1/2 sin 30 का मान 1/2 होता है, और ये जब 1/, करेंगे तो पलट जाएगा, अर्थात ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमें अपवर्तनांक मिलता है, यह अपवर्तनांक हमको 2 प्राप्त होता है। तो पूछा गया है कि माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी क्या नहीं बदलती है। अपवर्तन ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यदि किसी माध्यम में क्रांतिक कोण 30 अंश दिया गया है, अर्थात c का मान दिया गया था, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ये चीज़ पूछा गया था। तो अपवर्तनांक हमको 2 प्राप्त हो गया, अर्थात माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो
2 होगा। इस तरह से हम n का मान ज्ञात कर